गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर नरेशन पे बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने नरेशन पे बिना किसी टेंस की बात की थी, बहुत जनरल और सिंपल रूल की बात की थी। नरेशन पार्ट 1 आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लिंक पर। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे कि इसमें नरेशन में कैसे चेंज किया जाता। अच्छा, एक बात और बहुत स्पेशली है कि पिछली बार जब बात की गई थी तो वो प्रेजेंट टेंस में था। प्रेजेंट टेंस में मतलब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था वो प्रेजेंट टेंस में थे। अब फिर भूल गए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, नहीं भूले हो लेकिन फिर भी एक बार बता देते। इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये देखिए इन्वर्टेड कामा, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले वाला एग्जाम्पल देखिएगा आप, कहीं और मत देखिए। आई नेवर ईट स्वीट्स, ये रिपोर्टेड कामा के इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये स्पीच है एक, और ये वर्ब है यानी रिपोर्टिंग वर्ब है इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग, रिपोर्टिंग वर्ब। अब पहले जो वीडियो बात की गई थी उसमें सेस टू था या से टू था, विल से था या सेल से था, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। टेंस की बात कर रहे हैं, प्रोनाउन वगैरह तो बदलेगा ही। ऐसे थोड़ी ना है कि फ्री में जो मन किया उठा के रख दिया नंबर ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो पढ़ने का मतलब क्या जानते हैं आप ना ले। तो अब ये पास्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब सबसे खास बात ये है कि हमें उस स्थिति में, उस परिस्थिति में रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी बदलेगा और वो जो आपका नाउन प्रोनाउन बदलता है तो वो तो बदलेगा। तो अब कैसे टेंस बदलेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में बदल जाएगा। ये आप अच्छी तरह जानते होंगे। अच्छा, नहीं जानते तो फिर सुनिए ध्यान से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला एग्जाम दिया है, ही सेड टू मी, तो सेड टू टोल्ड में बदल जाएगा। अच्छा, सेड टू के साथ टू ना होता, सिर्फ सेड होता तो सेड में ही रहता। ही टोल्ड मी, अब ये इम्परेटिव असर्टिव सेंटेंस है तो हम कंजक्शन दैट लगाएंगे। अगर इंट्रोगेटिव होता तो दूसरा कंजक्शन लगता, एक्सक्लामेटरी तो दूसरा कंजक्शन, इम्परेटिव तो दूसरा कंजक्शन, ऑप्टेटिव तो यानी जैसे जैसे सेंटेंस बदलेगा भाई वैसे वैसे कंजक्शन बदलता चला जाएगा। यही तो नरेशन का नियम है। अच्छा, प्रकृति का नियम नहीं है, ये नरेशन का नियम है। तो अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो नियम क्या है, इफ रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन एट दैट टाइम द फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। कहने का मतलब यही है कि आई ही के अकॉर्डिंग बदलेगा। अच्छा, आई की जगह यू होता तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलता। आई की जगह ही सी इट दे होता तो वो किसी के हिसाब से नहीं बदलता ना, क्योंकि वो थर्ड पर्सन है। क्यों ना बदलता, क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं बदलता भाई, ये रूल है, इसमें कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। हाँ, तो अब क्या किया जाए, आई की जगह ही लिख देंगे, नेवर की जगह ना। अब ईट फर्स्ट पर्सन का वर्ब है, हम सेकेंड पर्सन एट लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगता है। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इन इनडायरेक्ट इन पास्ट इंडेफिनिट। तो ये हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट स्वीट्स। दूसरा एग्जाम्पल, ही सेड टू हीना आई लव यू, बड़ा खतरनाक शब्द वर्ब है, सेंटेंस है। ही टोल्ड हीना दैट ही लव्ड हर। अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आई जो है ही के हिसाब से बदला है और लव वर्ड जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म में था, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, सेकेंड फॉर्म। ठीक इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट है। एक एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं ताकि डाउट न रहे, सो दैट ऑल टाइप्स ऑफ डाउट्स रिमूव फ्रॉम योर माइंड टू टेक दिस subject. The subject is how to change direct to indirect. राम said to श्याम I am watching TV, अब said to है तो told में बदल दिया। राम told श्याम that
अब फर्स्ट पर्सन तो ही में हो गया। अब देखिए एम वॉचिंग दिया हुआ है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस से दिया, हम वाज वॉचिंग लिख देंगे। अच्छा वर वॉचिंग क्यों नहीं लिखे, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस वाज वर लगता है। अब वाज सिंगुलर वर्ब के साथ लगेगा, वर प्लूरल वर्ब के साथ लगेगा। अच्छा ये भी नहीं पता सिंगुलर प्लूरल, नहीं ये तो पता ही होगा। सिंगुलर ही सी इट हो गया और प्लूरल जो है वो आप जानते हैं यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इस तरह की चीज़ें वो प्लूरल हो गई। इतना मालूम है आपको। ठीक इसी तरह इसमें जैसे वी देख लीजिए आप, वी किसके हिसाब से, थर्ड पर्सन नहीं, वी फर्स्ट पर्सन है, फॉर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से बदले। रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट दे है तो दे यहाँ लिखा जाएगा, बाकी चीज़ आप जानते। प्रेजेंट परफेक्ट देख लेते हैं, हैव वर्ड है, पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड लगता है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल, इसलिए हैड लग दिया। आई है फर्स्ट पर्सन, सीता की जगह हम सी लिख देंगे। अब आप सोचते होंगे सीता की जगह सीता लिख देते तो क्या दिक्कत थी, कुछ दिक्कत नहीं, लिख दीजिए आपका मन है, लेकिन रूल ये कहता है कि ये प्रोनाउन फॉर्म में है तो प्रोनाउन फॉर्म में ही लिखेंगे, ये सब्जेक्ट फॉर्म में है तो सब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। हाँ इसके हिसाब से बदला है तो इसलिए हम सिर्फ सी लिख सकते हैं, ही नहीं लिख सकते, बाकी चीज़ें सेम है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से बताएंगे, हम फिर इसे डिटेल समझा देंगे कुछ दूसरे एग्जांपल्स लेकर, बट यू हैव टू रीड दिस एग्जांपल्स सीरियसली सो दैट यू एबल टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ द नरेशन। थैंक यू सो मच।